हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक अपडेट है न्यू ऑर्डर से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आज के दिन कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है जिसमें सोलर पीवी मॉड्यूल्स की सप्लाई करनी है कंपनी को। एंड ये जो ऑर्डर है ये डोमेस्टिक एंटिटी के माध्यम से मिली है एंड ये वन टाइम ऑर्डर है। एंड इसमें देखो कही जा रही है द सप्लाई ऑफ मॉड्यूल्स इज शेड्यूल्ड टू कमेंस इन FY25 to 26। मतलब ये जो मॉड्यूल्स की सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिली है कंपनी को, ये शुरू हो जाएगी FY25 to 26 के बीच में। एंड यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है 150 मेगावाट पीक सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स। तो 150 मेगावाट पीक कैपेसिटी, यहाँ पे इतने कैपेसिटी की सोलर पीवी मॉड्यूल्स की सप्लाई करनी है कंपनी को। ठीक है, तो ये खबर है यहाँ पे आज की। और यहाँ पर अब हम वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। देखो स्टॉक पी है 82.5 की, इंडस्ट्री पी 66.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है। अगर हम मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी है फिलहाल 57.2 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है। मतलब यहाँ पर वैल्यूएशन जो है फिलहाल एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। यहाँ पर आप सभी को जो भी चीजों को समझाई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से समझाई जाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर टेक्निकल्स को समझो। देखो दोस्तों, एक यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है जिसे सपोर्ट ले लेकर प्राइस जो है ये अप साइड में शिफ्ट होते जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर में एक ट्रेंड लाइन है जिसे रेजिस्टेंस के तौर पे रिस्पेक्ट दे देकर प्राइस जो है ये नीचे साइड में शिफ्ट होते जा रही है। तो यहाँ पर एक इसे कौन सी पैटर्न कहते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अगर यहाँ पर ऊपर साइड में ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ पर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पर नीचे साइड में ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर यहाँ पर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखा जाए आगे क्या चीजें होती हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है। अभी देखो स्टॉक जो है ये अपने सपोर्ट के लेवल पर है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके सपोर्ट पर है प्राइस अभी। तो अगर कोई सपोर्ट के लेवल पर खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर अभी सपोर्ट पर स्टॉक मिल रहा है। साथ ही साथ डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल रही है। एसआईपी करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखें तो डिस्काउंट ठीक है, तकरीबन 24-25% की यहाँ पर डिस्काउंट्स अवेलेबल है 52 वीक हाई के लेवल से। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी के साथ इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना कि ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज यहाँ पर दे दिया। तो इस गलती को करने से भी बचना है। देखो मार्केट कैप के अनुसार देखें तो कंपनी काफी बड़ी है, 80,000 करोड़ से प्लस की मार्केट कैप है। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है, ये समझ कर चलो। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अमाउंट्स भी लगाने चाहिए। देखो एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी की बहुत ही बेहतरीन मोनोपोली है इंडिया में सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में। ठीक है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये सोलर पैनल्स की इंडिया के अंदर। तो एक बढ़िया मोनोपोली यहाँ पर हो जाती है। अगर आगे चलकर कंपनी बढ़िया तरीके से काम करते जाती है तो इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम वारी ग्रुप की बात करें तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब निगेटिविटी चलते आई है काफ़ी पहले से ही। अगर हम वारी ग्रुप के प्रमोटर की बात करें तो इनके ऊपर भी कुछ आरोप वगैरह लगे हुए हैं, कुछ मुकदमे भी चल रहे हैं। तो इस चीज को भी नेगेटिवली देखा जाता है यहाँ पर वारी ग्रुप्स के स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो कुछ रिस्क हैं जिनको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। देखो कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड यहाँ पर ग्रोथ की जो पोटेंशियल है ये भी काफी बेहतरीन है। इनके जो पास्ट में सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज रही है वो भी शानदार रही है।
तो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन हाँ लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम यहाँ पर अपने टोटल पोर्टफोलियो का 4 से 5% का ही वेटेज देकर चलेंगे, एलोकेशन देकर चलेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप वेटेज देते हो, एलोकेशन देते हो, तो फिर उसी अकॉर्डिंग रिस्क भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं ज़्यादा परसेंटेज देकर चलना चाहूँगा तो फिर आप कर सकते हो। अभी देखो दोस्तों, यहां पर अगर ये जो सपोर्ट की लेवल है, तो ये सपोर्ट अगर टूटती है तो स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम करके चल सकते हैं। अगर गिरावट आती है तो फिर यहां पर ये एक सपोर्ट की लेवल है जिसे ध्यान में रखकर चलना है 2500 की, ठीक है। अगर यहां पर इनकी जो अर्निंग्स है ये बढ़िया आती है Q3 में, तो यहां पर तेजी आ सकती है, और तेजी आती है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ध्यान में रखकर चलना है। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी इवेंट है हमारे देश में, बजट। बजट के अंदर अगर बेहतरीन सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की इस सेक्टर के लिए, तो फिर हम ऐसे स्टॉक्स में बढ़िया रैली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फिर यहां पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ दो बड़े ट्रिगर होंगे आने वाले समय के लिए इस स्टॉक के अंदर। फर्स्ट हो गया Q3 के अर्निंग्स एंड सेकंड बजट, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो वारी एनर्जीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।